Next, we are continuing arithmetic progression exercise 6a, problems 1 to 15. So let us see problem number 1. So in this series, we have to find the nth element of the sequence. तो आपको सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस मीन्स सीरीज। तो दिस इज 1 3 5 7। तो आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज दिस nth एलिमेंट, विच मीन्स nth टर्म। तो इस सीरीज में आप देखेंगे फर्स्ट टर्म है आपकी a1 और जो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है विच इज 2। तो ये सीरीज है और नंबर से, तो आपको nth टर्म का फार्मूला बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। तो a इज 1 प्लस 2n माइनस 1, तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2n माइनस 1। दिस इज आंसर। नेक्स्ट से प्रॉब्लम नंबर सेकंड। तो सेकंड जो प्रॉब्लम है ये जीपी की है, तो फिर हम जीपी में डिस्कस कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 12। तो इसमें आपको करना है समेशन ऑफ, तो इस तरीके से सिंबल दिया है समेशन का। तो 2i माइनस 1 अंडर रूट, और उन्होंने मेंशन किया है आई का अपनी वैल्यू लेनी है जिसे फ्रॉम 4 to 7। इसका मतलब होता है आई की वैल्यू लेंगे 4 से 7 तक और उन सबका करेंगे टोटल। तो गेट इज इक्वल टू, तो पहले पुट करके हैं इसमें 1 4 जिसे 2 इंटू 4 माइनस 1 अंडर रूट। फिर आपने पुट करना है 5, 2 इंटू 5 माइनस 1 अंडर रूट। देन यू हैव टू पुट 6, 2 इंटू 6 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 7 माइनस 1। दिस इज 8 माइनस 1 रूट 7। This is 10 minus 1 9 root, this is 11 root and this is 13 root। ये आपका आंसर आ जाएगा समेशन। देन वी हैव प्रॉब्लम नंबर 4। फोर्थ भी आपकी जीपी की प्रॉब्लम है, दिस इज फोर्थ इज आल्सो जीपी। तो उन्होंने गलती से एपी में दे दिए हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 5। तो पेज नंबर चल रहा है आपका 6.8। इसमें दिया है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस व्हेन nth टर्म, आपको nth टर्म दे रखी है tn, जैसे जबर n स्क्वायर माइनस 2n। तो आपको फाइंड करनी है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। तो सिंपल होता है, तो आप n बुक कर लीजिए, पुट n इक्वल टू 1, तो आपको मिल जाएगी t1। फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, विच इज 1 माइनस 2 माइनस 1। पुट n इक्वल टू 2, सेकंड टर्म आ जाएगी आपकी, दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, दिस इज 0। n इक्वल टू 3, so you will get a third term, so this is 3 square minus 2 into 3, this is 9 minus 6 3। तो ये आपकी टर्म्स आ जाएंगे n स्क्वायर माइनस 2n। then we have problem number 6। so which term of the progression is, तो आपको फाइंड आउट करना है which term of the progression। प्रोग्रेशन होता है सीरीज। तो सीरीज आपको दी है -1 -3 -5 इज, ये सीरीज चल रही है। आपको बताना है कौन सी टर्म है ये, इज -39। इट मीन्स लेट को आप यूम कीजिए, लेट -39 जो है बी nth टर्म, ये आपकी है nth टर्म। सो ऑफ सीरीज हुज, ये उस सीरीज की है जिसकी फर्स्ट टर्म है आपकी -1, और आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस आ रहा है, -3 में से -1 को माइनस कर दोगे +1 बन जाएगा, जिसे -2। उस मीन्स आपकी आ जाएगी nth टर्म का फार्मूला है -39 इज इक्वल टू a -1 प्लस n मिसिंग है
-1 into common difference है -2. 1 will go here, -38 is equal to -2 into n minus 1. So 2 से 2 cancel. 2 will go here, 19. 1 will come here, +1. So therefore n is 20. तो ये आपकी है 20th term. Problem number 7. The value of x find out करनी है such that आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x सच दैट आपको मेंशन किया है कंडीशन है 8x + 4 कोमा 6x - 2 कोमा एंड 2x + 7 will form an AP. तो 3 टर्म्स आपकी AP में है, तो आप फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ x. तो इट मीन will form an AP. So you can write that. So if it is an AP, so if it is an AP, then common difference is same. तो common difference है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 6x - 2 में से माइनस कीजिए आप 8x + 4 इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 2x + 7 माइनस 6x - 2. तो सोल्व करके आपका x आ जाएगा 6x - 2 - 4 ये बन जाएगा जी -2x - 6. 2x - 6 है -4x 7 minus +9. 4 will go here. 4x - 2x is equal to 9 + 6. So 2x is equal to 15. तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/2 मीन्स 7.5. Then we have problem number 8. mx term of an AP. तो आपको एक AP दी है, इसकी mx term दी है आपको of an AP is n. And nth term of an AP, nth term is equal to m. तो फाइंड rth term. तो आपको फाइंड आउट करनी है rth term of AP. तो लेट assume लेट a आपकी है फर्स्ट टर्म ऑफ AP और g है आपका कॉमन डिफरेंस. आपने यही नॉर्मल एग्जाम्पल लेनी होती है जब क्वेश्चन साइलेंट होता है. तो इट मीन्स नाउ mth टर्म अब आपकी आ जाएगी mth टर्म इज a फर्स्ट टर्म प्लस m - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. m होगी नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू n. एंड सिमिलरली nth टर्म बन जाएगी आपकी a + n - 1 इंटू b इज इक्वल टू m. उसको सब्सट्रैक्ट कर रखे हैं 1 इंटू गोल क्वेश्चन बन गई आपकी. सब्सट्रैक्ट सेटिंग को सब्सट्रैक्ट करके फर्स्ट से तो a - a कैंसिल m - 1 ये बन जाएगा m - 1 - n + 1 इंटू b कॉमन आ गया इसमें इज इक्वल टू n - m. तो -1 + 1 कैंसिल m - n इंटू b इज इक्वल टू इसको ही बना लेते हैं m - n. तो माइनस कॉमन कर लेते हैं इसका तो इससे b आ जाएगा ये को -1. इसको पुट कर रखे हैं फर्स्ट में फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है g की वैल्यू पुट कर रखे हैं उससे a निकल जाएगा. जैसे ये a + m - 1 इंटू b है -1 इज इक्वल टू n. जैसे ये a - m - +1 इक्वल टू n. उससे a की वैल्यू आ गई आपकी m + n - 1. ठीक है ये a आ गया g. अब इसको पुट करके हैं इसमें rth टर्म आ जाएगी आपकी. नाउ यू राइट नाउ rth टर्म इक्वल टू a + r - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. a की वैल्यू है आपकी m + n - 1 प्लस r - 1 कॉमन डिफरेंस है -1. तो अब इसको सोल्व कीजिए m + n - 1 -r + 1 से 1 कैंसिल. आंसर आ गया आपका m + n - r. दिस इज आवर आंसर. This was good question 8. Then we have question number 9.
या नंबर ऑफ टर्म्स हो गया सीरीज विल अमाउंट टू सीरीज है नंबर ऑफ टर्म। अब फाइंड नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म ऑफ सीरीज। सीरीज है आपकी 10 प्लस 9 टाइम्स 2/3 प्लस 9 टाइम्स 1/3 प्लस 9। आपको करना है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज दिस प्लस दिस will amount to 155 इज। तो आपने बताना है कि यदि इस सीरीज का टोटल करें वो बनेगा 155, तो उसकी एन निकालो, कौन सी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। तो आपका फार्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज एन अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपकी n, तो a है आपके पास, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म है 9 टाइम्स 2/3 माइनस 10, तो ये बन जाएगा आपका 29/3 माइनस 10 माइनस 1/3, वो बन गया 30 माइनस 1/3। यहाँ से भी चेक कर लो आप, 9 टाइम्स 1/3 माइनस 9 टाइम्स 2/3, तो इट मीन्स 28/3 माइनस 29/3, ये भी आ रहा है माइनस 1/3। तो पुट कर रखे हैं सम ऑफ एन है 155, एन आपका मिसिंग है, 2 इंटू ए है आपकी फर्स्ट टर्म 10, एन मिसिंग है आपका, कॉमन डिफरेंस है आपका माइनस 1/3 इंटू माइनस 1/3। So 2 will go here, so 310 is equal to n ब्रैकेट 20, ये माइनस बन जाएगा आपका माइनस n/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। इसको आपने सोल्व करना है, एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाएगा आपका, जो किसी इक्वल टू n इंटू 3 इंटू 20 60 माइनस n प्लस 1 अपॉन 3। तो 3 will go here, 930 is equal to 60n, ये बन गया 61n माइनस n स्क्वायर। तो इट मीन्स आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इस फिगर ट्रांसफर कर रखे हैं एन स्क्वायर माइनस 61n प्लस 930 इंटू बी, एन इक्वल टू माइनस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहे हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 61 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a, ए है आपका 1, 61 प्लस माइनस वो 61 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 3721 माइनस 3720 अपॉन 2, तो जैसे कि 1 का अंडर रूट 1, तो इट मीन्स 61 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। आपकी टर्म्स आएंगी, यदि ये 62 है तो बन जाती है 31, यदि माइनस लेते हैं आप तो और 30 और 31, तो दोनों का आंसर सेम आएगा टोटल। Then we have problem number 10. So nth term of the series whose sum to n terms है, देखो sum of n term दिया है आपको सीरीज में, sum to n terms है 5n स्क्वायर प्लस 2n, पर आपको फाइंड करनी है nth term। हमने फार्मूला किया था nth term होती है sum of n terms माइनस कर दो sum of n माइनस 1 term, उसमें से एक टर्म लेस करके उसका सम निकालो। तो सम ऑफ n टर्म्स है आपके पास, तो आप लिखिए सम ऑफ n टर्म्स चाहिए हाउ मच 5n स्क्वायर प्लस 2n। तो सम ऑफ n माइनस 1 क्या होगा, यहाँ पर n माइनस 1 पुट कर रखे हैं, 5 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1। इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2n माइनस 2, जिसे 5n स्क्वायर
प्लस 5 माइनस 10n प्लस 2n माइनस 2, जिसे 5n स्क्वायर, जिसे माइनस 8n प्लस 3, ये आ जाएगा सम ऑफ n माइनस 1। अब सम ऑफ n टर्म्स है ही, इसमें से ये माइनस करेगी, वो आपकी n टर्म आ जाएगी। बची गिवर n टर्म, जिस इज सम ऑफ n माइनस सम ऑफ n माइनस 1। सम ऑफ n है आपका 5n स्क्वायर जिस इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 2n, ये सारे कर को माइनस 5n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 10, 2 प्लस 8 10n माइनस 3, दिस इज ओवर n नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको ये 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेस तो आपको फाइंड करना है। दिस इज क्वाइट सिंपल, फाइंड आउट 20th टर्म ऑफ सीरीज आपकी है 1 4 7 10। तो सिंपल है, फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है आपका, तो इट मीन्स 20th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 19b, या कि इक्वल टू a की वैल्यू है 1 प्लस 19 इंटू 3, 58, ये आपका आंसर आ गया। देन निकल प्रॉब्लम नंबर 12। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 221 टर्म्स, तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ सीरीज, ये फाइंड आउट करनी है। सीरीज है आपकी 579 और कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर 2, जिसे जबर टर्म्स है आपकी 21 टर्म्स। तो सीरीज ही है, उसमें 21 टर्म्स हैं, उसकी आपने लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। लास्ट टर्म का मतलब है एन टर्म, एन कितना है 21, तो 21st टर्म, उसका फार्मूला बन जाता है a प्लस 20b। तो a है पहली टर्म और 20 इंटू कॉमन डिफरेंस है 7 माइनस 5 इसी 2, जिसे कि 45 आपका आंसर आ गया। देन वी हैव प्रॉब्लम नंबर 13। द लास्ट टर्म ऑफ एपी 13 टर्म से, ये भी है फाइंड लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। एपी सीरीज है आपकी 0.6, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 0.6, 1.2, 1.8 एंड हाउ मेनी टर्म्स 13 टर्म्स, 13 टर्म्स हैं इसमें। तो लास्ट टर्म का मतलब है कि आपको फाइंड आउट करनी है इसमें 13th टर्म, विच इज इक्वल टू a प्लस 12b। तो वो फर्स्ट टर्म है 0.6, कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेकंड माइनस 1, थर्ड माइनस 2, ये भी 0.6 आ रहा है, 0.6 प्लस 7.2, आंसर है आपका 7.8, 13th टर्म आ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 14, इसमें है सम ऑफ द सीरीज 200 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ सीरीज। सीरीज है आपकी 951 200 टर्म्स, तो 100 टर्म्स है सीरीज में, उसका सम फाइंड आउट करना है। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 9, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5 माइनस 9 माइनस 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, तो आ जाएगा 100 टर्म, सम ऑफ 100 टर्म इक्वल n अपॉन 2, 100 अपॉन 2 इंटू 2a, a है आपका 9 प्लस n माइनस 1, 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस 4, दिस इज अवर 50, 18, ये बन जाएगा माइनस में 99 इंटू 4, 396, क्या कि इक्वल टू 50 इंटू माइनस में आ जाएगा आपको 8 7 378। So what will be our answer?
तो आपको सम निकालना था, टोटल सम, दिस इज 50 इंटू 378, तो इट इज 50 इंटू 378, माइनस में आ रहा है आपका 18 एंड 900, यही मेरा आंसर। नेक्स्ट है रोल नंबर 15। सो आपको फाइंड करने हैं टू अर्थमेटिक मीन्स, टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, जैसे कि -6 एंड 14, -6 एंड 14 को हम एज्यूम करेंगे लेट, तो टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -6 एंड 14 आर A1 एंड A2। तो जब ये दो अर्थमेटिक मीन्स आ जाएंगे, इसका मतलब है देयर फोर, अब जो सीरीज बनेगी -6 A1 A2 14, तो दे आर इन A2। अब कितनी टर्म्स होगी टोटल इसमें, देखो 4 टर्म्स। तो आप अप्लाई कीजिए। पहले इसके फर्स्ट टर्म है आपके पास, वेयर ए है आपका -6, और एक लास्ट टर्म है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का फार्मूला बुक करके ये बन जाएगा A+3D इज इक्वल टू हाउ मच 14। इससे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ए है पहली टर्म -6, 3 इंटू कॉमन डिफरेंस आपको मिसिंग है इक्वल टू 14, तो से 6 इधर चला जाएगा 20, आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका 20/3। अब आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज फर्स्ट टर्म। अब है आपका A1, तो A1 आ जाएगी आपकी, ये सेकंड टर्म है A+B, और A2 है आपकी थर्ड टर्म, तो A+2B। ए की वैल्यू है -6, बी है आपका 20/3, 18 दिस इज 2/3, दिस इज -6 प्लस 2 इंटू बी है आपका 20/3, then it will become -18 plus our 40, which will be 22/3। ये आपकी टर्म है 2/3 and 22/3। दिस इज अवर 15। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आगे, प्रॉब्लम है 16 से 25 तक।